इस फील्ड में जो है बहुत सारे एजेंट हैं जो कि बच्चे को धोखे से एडमिशन करवाते हैं। 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर में आप अपनी MBBS कर सकते हैं। हाँ, उनको बोलते हैं कि आपकी कम फी में पूरी MBBS कंप्लीट हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है कि नहीं है। भैया आप डॉक्टर बनने गए थे वहां पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रूस एजुकेशन के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रिया मल्होत्रा और मैं हूं मनीष कुमार। जी, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि है MBBS अब्रॉड स्कैम से कैसे बचे। जी, और एक रेप्यूटेबल कंसल्टेंसी आप कैसे चूज कर सकते हैं टू परस्यू MBBS अब्रॉड। बहुत से बच्चे हमें मिलते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि किसी ना किसी कंसल्टेंसी से अलग अलग तरह के स्कैम्स के शिकार हुए होते हैं और अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर चुके होते हैं। तो मनीष जी, ऐसे कौन से कॉमन स्कैम्स हैं जो आप हमारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे जिनसे उन्हें बचना चाहिए? मैम, सबसे पहला क्या है इस स्कैम से बचने में? धोखाबाजी, धोखाधड़ी। ठीक है, इस फील्ड में जो है बहुत सारे एजेंट हैं जो कि बच्चे को धोखे से एडमिशन करवाते हैं। जैसे कि उनको बोलते हैं कि आपकी कम फी में पूरी MBBS कंप्लीट हो जाएगी, जो कि MBBS कोर्स ही का माने ही होता है कि थोड़ा सा एक बजट लगेगा। ठीक है, तो एजेंट लोग बोलते हैं कि 10 लाख 15 लाख में आपका MBBS। जी, हमें काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पे भी ऐसे एड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लिखा होता है 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर या 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर में आप अपनी MBBS कर सकते जी हैं। हाँ, तो ये धोखाधड़ी से बचिए, पहला। दूसरा, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं आप, उसकी मान्यता को चेक करें। तो ये मान्यता कैसे हम चेक कर सकते हैं? बहुत सारे मैम सोर्सेज हैं चेक करने का। सबसे पहला क्या है कि आप इंडिया के स्टूडेंट हैं, आपको अब्रॉड में जाना है पढ़ने के लिए, तो NMC के रूल को फॉलो करना है। NMC के रूल को जो भी कॉलेज फॉलो करता है उसकी जो है मान्यता इंडिया में वैलिड है। जी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मनीष जी, ये जो NMC की जो गाइडलाइंस है, आई थिंक आप बात कर रहे हैं NMC गाइडलाइंस 2021 में जो आई थी, राइट? 18 नवंबर। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को वो भी एक बार बता दें तो उनके रेफरेंस के लिए ये अच्छा रहेगा। मैम, ये बहुत अच्छा टॉपिक है NMC गाइडलाइंस को जानने के लिए, और मैं हमेशा हम लोग लाइव में भी आते हैं और रिकॉर्डिंग भी किए हुए हैं। मैं फिर से बताऊँगा, NMC का जो गाइडलाइंस आया था, ये आया था 18 नवंबर 2021 को, 18 नवंबर 2021 को आया था, जिसमें से कुछ पॉइंट आपको देखना है कि ये सभी पॉइंट यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, तभी उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड है। सबसे पहला, जिस भी कंट्री में आप कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए वो 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए, प्लस 12 मंथ की इंटर्नशिप। दूसरा, आपका जो क्लासेज है, आपकी जो कोर्स कंप्लीट होगा, जो लैंग्वेज, वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। तीसरा, जो सब्जेक्ट हमारा इंडिया में यूज होता है, हमारे इंडिया में तकरीबन 19 सब्जेक्ट यूज होते हैं, सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस आपको उस कंट्री में यूज होना चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि जहाँ से भी आप MBBS कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा के आना है, मतलब कि वहाँ का लाइसेंस आपको ले करके आना है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ से आने के बाद आपको जो है इंडिया में आकर के नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, जो कि अब कॉमन एग्जाम हो गया है, इंडिया अब्रॉड दोनों बच्चे को देना है। नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड हो जाएगी। थैंक यू मनीष जी, ये गाइडलाइंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करने के लिए। तो मैं एक और बार यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूँगी इस बात पे कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कि आपका एडमिशन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी करवाते हैं जो ये गाइडलाइंस को नहीं फुलफिल करती हैं। सबसे मेन क्या, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें बाईलैंग्वेज कोर्स है आज भी। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, कंसल्टेंट की बात पर आपको सिर्फ यकीन नहीं करना है, आपको खुद से वेरीफाई करना है कि वहाँ पे जो कोर्स है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में है या नहीं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं उस कंट्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये रेगुलेशन आने के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस समय इंडिया की NMC गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती हैं, और ये कौन सी कंट्रीज़ हैं ये हम एक अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मनीष जी, जो एक कॉमन स्कैम जो मैंने देखा है और स्टूडेंट से सुना है वो होता है एक
फेक प्रोमिसेस, साथ साथ फेक एडमिशन लेटर। यस मैम, ये पिछले साल बहुत सारा ऐसा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, पिछले साल के बच्चे इस बार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली देखिए, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ कॉलेज का नाम बताता हूँ, जैसे औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या परम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। यदि आपके पास, सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे इंडिया के जो कंसल्टेंट है या इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ऑथराइज हो। मतलब डायरेक्ट आप ऑथराइज एजेंट से ही या ऑथराइज कंसल्टेंट से ही उस कॉलेज में एडमिशन लें। बिकॉज की जैसे आपने औरंगाबाद स्टेट मेडिकल सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है, थर्ड पार्टी किसी से आपने एडमिशन लिया, वो क्या करता है कि आपको फेक एडमिशन आपको बना के देता है। उसको वेरीफाई करने के लिए उस एजेंट से, जिस भी एजेंट से आपने एडमिशन लिया, उस एजेंट से आप उनका जो है कॉलेज से ऑथराइजेशन लेटर मांगिए। बिकॉज की यदि मनीष किसी को ऑथराइज किया हुआ है तो मनीष जो है ऑथराइजेशन लेटर देगा कि ये बंदा ही जो है एडमिशन करा सकता है। उसी तरह कॉलेज जो है उस कंसल्टेंट को, उस एजेंट को ऑथराइजेशन लेटर देता है कि आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज़ टू गुड टू बी ट्रू लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। जैसा कि मनीष जी ने अभी बताया, फेक एडमिशन लेटर्स, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। फेक एडमिशन लेटर्स प्लस ऑथराइजेशन लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मनीष जी आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स एक रिलायबल कंसल्टेंसी चुन रहे हैं, एक भरोसेमंद कंसल्टेंसी चुन रहे हैं, तो वो आज के लिए नहीं चुनते, अपना पूरा फ्यूचर उस कंसल्टेंसी के हाथ में देते हैं। तो अब क्या हमारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे, ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी चूज करनी चाहिए? यस मैम, ये जो है आपने सही मतलब क्वेश्चन किया है कि कैसे बच्चे को ट्रस्ट होना चाहिए कंसल्टेंट पे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन आपको देखना है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है कि नहीं है। दूसरा, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उनके थ्रू उस यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट टाई अप है कि नहीं है। तीसरी पॉइंट क्या है कि जिनके थ्रू आप जा रहे हैं, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हैं, उनका इंडिया में ऑफिस कितने जगह पे है, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में उनका प्रेजेंस है कि नहीं। बिकॉज कि आप एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, 6 ईयर के लिए जा रहे हैं। 6 ईयर में बहुत सारे चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यदि हम वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आपको हेल्प में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये भी देखना है। चौथा और इम्पोर्टेंट कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस भी संस्था के थ्रू, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हैं, वो कितने दिन से इंडिया में वर्किंग है। पाँचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कितने सारे बच्चे जो है उनके थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ से पढ़ करके इंडिया में आकर के वर्किंग है। बिकॉज कि यदि पास आउट बच्चे से आप बात करते हैं तो समझिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंसल्टेंट का जो है उस बच्चे के साथ 6 ईयर प्लस रिलेशन है, तभी वो आपको उस बच्चे का नंबर दे रहा है, उनसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और उनका भेजा हुआ बच्चा पढ़ करके आया हुआ है और इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग है। जी, रियल स्टूडेंट्स, रियल एक्सपीरियंस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक कंसल्टेंट आपकी अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स या पास आउट से बात करवा पा रहा है तो इससे आपको पता लगता है कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है और आगे आने वाले सालों में आप उस पर कैसे रिलाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक करें, बट हाँ, सिर्फ ऑनलाइन रिव्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए। आपकी एक डिटेल्ड रिसर्च आपको एक सही कंसल्टेंट चुनने में बहुत मदद करेगी। आगे बात करते हैं मनीष जी आपसे। जैसा कि रूस एजुकेशन के थ्रू ऑलरेडी इस समय 6000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो रशिया में पढ़ रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ के आके आज यहाँ पर सक्सेसफुली एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो रूस एजुकेशन पे बच्चे भरोसा करते हैं और रूस एजुकेशन को दूसरे कंसल्टेंट से अलग बनाते हैं? मैम देखिए, यदि रूस एजुकेशन का यदि बात करें तो रूस एजुकेशन, जैसा कि मैंने जो बताया टॉपिक, ठीक है, पॉइंट जो बताया, उन सभी पॉइंट को फुलफिल करता है। बिकॉज कि रूस एजुकेशन जो है एक बहुत पुरानी संस्था है जहाँ पे कोई भी पेरेंट्स और स्टूडेंट आँख बंद करके विश्वास करते हैं। रीज़न कि ये 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि
मतलब हमारे एज के बराबर की ये कंपनी है। तो हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, सॉरी डॉक्टर जो हैं, जो कि पास आउट हो करके वहाँ से एक सक्सेसफुल अपनी MBBS को कंप्लीट करके अभी डिफरेंट जो है हॉस्पिटल में वर्किंग है। अभी हमने कुछ वीडियो भी शेयर किया है जहाँ पे हम लोग FMG डॉक्टर से हमने कुछ इंटरव्यू भी लिया था, आप हमारे चैनल पे आकर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि रूस एजुकेशन का जो टाइप डायरेक्ट रशिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है। इसमें आपको क्या हेल्प मिलता है कि आप यदि वहाँ पे जाते हैं, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको विद इन ए सेकेंड आपको हेल्प मिलता है। तीसरी पॉइंट क्या है कि रूस एजुकेशन जो भी आपके साथ बात करता है, जो भी आपको प्रोसेस बताता है, वो प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ बताता है, ताकि आपको जो है बाद में कभी ऐसा ना हो कि हाँ आपने ये चीज़ बताया बट ये चीज़ पुराना है। तो प्रॉपर हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है, उस एग्रीमेंट के जरिए हम बच्चे को भेजते हैं। इसके अलावा रूस एजुकेशन जो है बहुत जगह पे सेमिनार, एक्सपो, रशियन एजुकेशन फेयर, इंडो रशिया समिट करता है, जहाँ पे कि हमारे रशिया के डेलीगेट्स डिफरेंट कॉलेज के डेलीगेट्स हमारे आते हैं इंडिया, और हमारे इंडियन स्टूडेंट को बताते हैं अपने एजुकेशन के बारे में। बिकॉज कि अभी के डेट में MBBS कोर्स के लिए सबसे बेस्ट जो कंट्री है वो है रशिया। अभी हमारा कमिंग संडे को जो है हमारा बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, जो कि MBBS एक्सपो है, जो कि डिफरेंट सिटी में है। यदि मैं सिटी का नाम बताऊं तो कोटा है, कानपुर है एंड लातूर है, जहाँ पे कि हमारे मोर देन जो हमें अनुमान है 500 प्लस बच्चे एक जगह पे आ रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे डेलीगेट्स रहेंगे, हमारे कॉलेज के जो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आप आ करके आप खुद भी देख सकते हैं। तो रूस एजुकेशन आपको हर चीज़ में नंबर 1 पे खड़ा मिलेगा। जी, मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी मनीष जी, वो है एक्सपीरियंस काउंसलर, जो बहुत मैटर करता है। आज आप किसी कंसल्टेंट से एडमिशन ले रहे हैं जो खुद ही 4-5 साल पहले मार्केट में आए हैं, उनके पास जो आपके पास जो एजुकेशन काउंसलर्स हैं, जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं, वो 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, आज ग्रेजुएट होके आए हैं और कल वो आप ही की करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। लेकिन रूस एजुकेशन के पास जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं, जो आज आपको एक सही रास्ता दिखाने से लेके जब तक आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन जाते हैं तब तक आपके साथ जुड़ते हैं। हमारे काउंसलर्स जो हैं वो मैक्सिमम काउंसलर्स हमारे पास 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आपको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा मैम इसमें, अभी जस्ट आपसे बात करते हुए मुझे याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं जो कि जुड़ जाते हैं वहाँ के स्टूडेंट से। एक्चुअली उन्हें लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं उन स्टूडेंट और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, एडमिशन आप उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो एजुकेशन में ध्यान दे रहे हैं। आपको इंडिया का जो प्रोसेस है, इंडिया में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, वीज़ा है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, किस तरह आपको जाना है, कैसे जाना है, बहुत सारे प्रोसेस होता है जो कि आपको रूस एजुकेशन हर जगह पे हेल्प करता है। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी मनीष जी, जो आजकल बहुत देखने को मिल रही है जब से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है। तो एक नया ट्रेंड चला है कि मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं MBBS की पढ़ाई करने गया था, अब मैं भी अपना चैनल बना के मैं भी स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाऊंगा, या जो भी यूनिवर्सिटीज़ में कमीशंस मिल रहे हैं मैं वहाँ पे भेजूंगा। मैं इसको एक काइंड ऑफ अ स्कैम ही बोलूँगी। उसके पीछे रीज़न है, भैया आप डॉक्टर बनने गए थे वहाँ पर, आपको अपनी मेडिकल लाइन पे, मेडिकल की पढ़ाई पे ध्यान देना है। मुझे समझ नहीं आता ये 6 साल की पढ़ाई में आपको इतना टाइम कब मिलता है कि आप सिर्फ इससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं कि बच्चे आपके साथ कैसे जुड़ें और आप उन्हें किसी और यूनिवर्सिटी में रेफ़र करें। मतलब ये मॉडल आजकल इतना ट्रेंडिंग हो गया और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हाँ वो वहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें इन्हीं के थ्रू एडमिशन करवाना है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जब वो पढ़ के वहाँ से आ जाएंगे तब आपके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। और उसके बाद ही मैम ना, मतलब कि मैं देखा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता करके किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा है।
आप खुद सोचो, जो भी स्टूडेंट पेरेंट्स उनसे उनके थ्रू आप जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है वो अपने कॉलेज के बारे में क्यों नहीं बता रहा है, वो क्यों दूसरे कॉलेज के बारे में बता रहा है? बिकॉज कि उस कॉलेज में उससे जो है वो कमीशन नहीं मिलेगा। वो कमीशन कहाँ मिलेगा? उसको, उस बंदे को, उस स्टूडेंट को आपके कैरियर से मतलब नहीं है। उस बंदे को एक छोटा सा अमाउंट से मतलब है, जो कि आपको ट्रांसफ़र करता है कहीं पे और। जी, और बहुत से तो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने साथ एक चेन ऑफ स्टूडेंट्स जोड़ते जा रहे हैं। मतलब ये आज से कुछ साल पहले हम एक मॉडल देखा करते थे जिसमें आप अपने नीचे के नीचे एजेंट बनाए, तीन वाला। ये आजकल ये MBBS अब्रॉड कंसल्टेंसीज में भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप कोई एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी चुनना चाहते हैं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ आप रूस एजुकेशन से एडमिशन लें, बट इस वीडियो में हमने आपको वो पॉइंट्स बताए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी कंसल्टेंसी चूज़ करनी है। आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें आप मेंशन करें कि क्या वो कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है, क्या वो कंसल्टेंसी आपका 6 साल तक आपका ध्यान रख सकती है और आपको पूरा सपोर्ट कर सकती है, क्या वो कंसल्टेंसी के पास एक अच्छा पास आउट रिकॉर्ड है अपने स्टूडेंट्स का, क्या उस कंसल्टेंसी के पास ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं, क्या आज आप उनके एग्जिस्टिंग बच्चों से बात कर सकते हैं या नहीं, प्लस वो कंसल्टेंसी कितनी रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर मैं बात करूंगी, आप सोचेंगे कि वो तो कंट्रीज को लेके आते हैं, बट नहीं, ऐसे भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के लोग, रशियन गवर्नमेंट के लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके इवेंट्स में आते हैं। ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। उस कंसल्टेंसी ने अपना इतना ऑथेंटिसिटी बिल्ड किया होता है कि गवर्नमेंट लेवल के लोग जो हैं वो एंगेज होते हैं। तो आपको एक ऐसी कंसल्टेंसी अपने लिए चुननी है जिससे आप MBBS अब्रॉड रिलेटेड स्कैम से बच सकते हैं। तो अगर आप MBBS अब्रॉड से प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लें और एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी ही चूज़ करें अपने लिए। अगर आपके पास MBBS अब्रॉड रिलेटेड या कंसल्टेंसी कैसे चुननी है या स्कैम से कैसे बचना है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।